हेलो गाइस, आज अपना अगला टॉपिक है डिजीज ट्रांसमिशन का आखिरी टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। इसके बाद में अपन चालू करेंगे कौन सा, इम्यूनाइजेशन, कोल्ड चेन और वैक्सीनेशन। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डिसइंफेक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, किसी भी जो मतलब जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसको मारना किससे, आउटसाइड बॉडी के बाहर। ठीक है, बॉडी के बाहर आउटसाइड उसको किल करना या उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना ही डिसइंफेक्शन कहलाता है। द किलिंग ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय फिजिकल केमिकल एजेंट्स। ठीक है, फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके थ्रू अगर अपन बॉडी के आउटसाइड अगर किसी इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डिसइंफेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये दो तरीके से हो सकते हैं, थ्रू एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स में क्या फ़र्क होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं किल आउटराइट, यानी क्या करते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट, वो कोई सा भी हो सकता है, फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको किल कर देते हैं डायरेक्ट। जबकि जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो सिर्फ उनकी क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनको ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, इमीडिएट एक्शन करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं और कैन बी एंटीसेप्टिक इन वीकर स्ट्रेंथ। वीक स्ट्रेंथ में ये किसका काम कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक का काम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं और प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चलने वाला होते हैं। ठीक है, ये होते हैं बैक्टीरियासाइडल। बैक्टीरियासाइडल का मतलब होते हैं बैक्टीरिया को किल करते हैं और अपन को क्या करते हैं, उसको उस सरफेस को डिसइंफेक्टेड करते हैं। जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक कौन से होते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्यों करते हैं, उसकी सिर्फ ग्रोथ को, उनकी स्टैटिक ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बाकी उनको किल नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि अपन ने क्या देखा कि डिसइंफेक्ट की जो वीकर स्ट्रेंथ होती है वो क्या करती है, एंटीसेप्टिक का काम कर सकती है। अब अपन देखते हैं कि आइडियली डिसइंफेक्शन के क्या क्या वो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, न्यूमोनिक क्या है, सोर्स बीन फुली स्टेराइल। इसका मतलब क्या है, सोल्यूबल होना चाहिए वाटर में, ताकि उसको अपन क्या कर सकें, किसी भी सरफेस पे वाटर में मतलब घोल के उसको यूज़ ले सकते हैं अपन। ठीक है, ऑर्डर लेस होना चाहिए। ठीक है, बदबू नहीं आनी चाहिए उसकी, नहीं तो उसको यूज़ भी नहीं ले सकते अपन। ठीक है, मान लो अपन को घर के फर्श को या फिर किसी स्किन को किसी को डिसइंफेक्टेड करना है और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो क्या हो रहा है, उसको अपन है ना मतलब ढंग से यूज़ भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अनअफेक्टेड एनवायरमेंटली, एनवायरमेंटल का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर के साथ, कंपेटिबल विद केमिकल्स। ठीक है, यानी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ एक्टिवली काम करना चाहिए और कंपेटिबल होना चाहिए केमिकल्स के साथ। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटली अनअफेक्टेड होना चाहिए, कि मतलब एनवायरमेंट के थ्रू उसमें कोई हानिकारक रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, रेजिडुअल इफेक्ट मीन्स होता है कि लंबे समय तक उसका इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक वो क्या करना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, साफ सफाई भी कर दे साथ साथ में। ठीक है, उस प्रॉपर सरफेस को भी क्या कर दे, और कीटाणु के साथ साथ गंदगी को भी हटा दे। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट में अगर उसको अपन क्या करें, साफ सफाई करके अगर नालियों में भी बहाएं तो वो क्या वहाँ कोई दूसरे जीव को इफेक्ट ना करें। ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, कंसंट्रेशन स्टेबल इन कंसंट्रेशन एंड यूज डाइल्यूशन। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि मतलब एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर सकता है, वो डिसइंफेक्टेड कर सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी लंबे मतलब बहुत सारे प्रकार के अलग अलग टाइप के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसइंफेक्टेड कर सके। ठीक है, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, इकोनॉमिकली सस्ता होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए और सरफेस कंपेटिबल। ठीक है, सरफेस कंपेटिबल मतलब नॉन कोरोसिव, उस सरफेस पर जंग नहीं आना चाहिए उसके कारण। ठीक है, जैसे अपन कोई घर के मतलब चीज़ों को अगर अपन साफ सफाई करें तो उसको उनमें क्या नहीं आना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए उनको। ठीक है, और आखिर ये है नो डिटेरियोरेटेशन का मतलब कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ में जो पहले प्रोडक्ट था उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, या वो और उससे पहले से ज़्यादा नहीं बिगड़ जाए। मतलब कुल मिला के वही है कि उस पर जंग ना आ जाए उस सरफेस पे। ठीक है, कोई लोहे की सरफेस हो, ठीक है, या फिर कोई से भी हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो, उन केमिकल्स के कारण कोई खराबी ना आए, उस जो पहले से चीज़ अच्छी है वो ज़्यादा ना बिगड़े। ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट्स की। अब इसके अपन देखते हैं टाइप्स। सबसे पहले अब देखते हैं अपन टाइप्स में, कोकरंट डिसइंफेक्शन, एक होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन और एक होता है प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन। कोकरंट डिसइंफेक्शन उसको बोलते हैं कि मान लो साथ का साथ, कोकरंट का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ अपन क्या करें, डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट है किसी हॉस्पिटल में, क्या है मतलब वो भर्ती है। ठीक है, तो वो अगर यूरिनेशन कर रहा है, ठीक है, उसके स्पुटम के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर वो चीज़ों को क्या कर रहा है, डिसइंफेक्ट कर रहा है, तो अपन साथ साथ उसको क्या करेंगे, जो उसके आसपास की इन्वायरमेंट है उसको अपन क्लीन रखेंगे, उसको डिसइंफेक्टेड उस थ्रू आउट उसके पेशेंट के साथ साथ ही करते जाएंगे। ठीक है, थ्रू आउट इलनेस, स्पुटम, वोमिट, स्टूल, यूरिन, ठीक है, लाइन्स, हैंड, क्लोज, एप्रन, ग्रोन, ये सारे के सारे डिसइंफेक्ट अपन कर रहे हैं उस पेशेंट के, तो उसको बोलते हैं कोकरंट डिसइंफेक्शन। फिर बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन, आफ्टर पेशेंट हैज़ बीन रिमूव, कि जब पेशेंट को वहाँ से हटा दिया जाता है, मतलब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसके बाद में या फिर वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद में उसको इन्फेक्टिव मटेरियल को, ठीक है, उसकी जो सारी की सारी जो मतलब चीज़ें हैं, सारी की सारी जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लोथ्स है, बेड है, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड सामान है उसको अगर अपन डिसइंफेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तीसरा होता है प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन, या बोलते हैं प्री करंट डिसइंफेक्शन।
मतलब यूज़ लेने से पहले अगर अपन किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं क्लोरीन के द्वारा, ठीक है। बॉइलिंग वाटर बाई इन कोलेरा एपिडेमिक, ठीक है। कोलेरा एपिडेमिक केसेस में क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिल्क का पास्चराइजेशन हो सका, हैंड वॉशिंग कब कब कर सकते हैं, आफ्टर डिफिकेशन, ठीक है। डिफिकेशन या फिर कोई छोटा बच्चा है उसकी डिफिकेटेड को उठाने के बाद या उसको धोने के बाद, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग चाइल्ड हु हैड डिफिकेटेड बिफोर द प्रिपेयरिंग फूड बनाने से पहले, ठीक है। बिफोर ईटिंग एंड बिफोर फीडिंग ए चाइल्ड, ठीक है। इन सब के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। तो प्रोफाइलिटिक या प्री फाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि यूज़ लेने से पहले अगर अपन किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं तो वो बोलता है, वो कौन सा होता है, प्रोफाइलिटिक डिसइंफेक्शन। अब अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। डिसइंफेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस प्रक्रिया द्वारा अपन डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल एजेंट या कौन कौन से एजेंट, ठीक है। एक होता है फिजिकल एजेंट्स और एक होता है केमिकल एजेंट्स, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग एजेंट, नेचुरल डिसइंफेक्टिंग एजेंट में सनलाइट और एयर का यूज ले सकते हैं अपन, ठीक है। अगर मतलब कोई बहुत दिनों से अपने मतलब कपड़े है ना, उनको अपन धूप में ला सकते लाकर उनको सुखा सकते हैं, जिसके कारण होता है जो बैक्टीरियल स्पोर्स और जो फंगस है वो उनका क्या हो सकता है, डिसइंफेक्ट हो सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हाई टेम्परेचर से क्या हो सकता है, उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। एयर के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। एयर का मतलब हो गया कि उसको धूप में सुखा दो, ठीक है। एयर में मतलब हवा में आराम से सुखा सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में सबसे पहले आता है कौन सा, बर्निंग। फिजिकल एजेंट का मतलब होता है कि फिजिकली अपन किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एजेंट्स के थ्रू अपन उसको कर सकते हैं, जैसे बर्निंग, ठीक है। बर्निंग का मतलब क्या हो गया, जैसे ड्रेसिंग हो गया, ठीक है। मास्क वगैरह हो गया जो इन्फेक्टेड है, ग्लव्स वगैरह, उनको अपन क्या जरा जला सकते हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन होता है उसमें क्या कर सकते हैं, ग्लास वेयर, सिरिंजेस, स्वेब्स, ठीक है, ड्रेसिंग्स, ठीक है, ऑयल्स और वेसलिन्स, इन सब को क्या कर सकते हैं अपन, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साफ इंस्ट्रूमेंट को बॉइलिंग करके इन 10 मिनट्स बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं और 30 मिनट्स में स्पोर भी क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर तो बॉइलिंग में कौन कौन से आते हैं, लिलियन आता है, यूटेंसिल्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है, ग्लास वेयर, इनको सबको क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स है। तीसरा था ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 20 एलबीएस मतलब प्रेशर पे अगर अपन क्या करेंगे, उनको 5 मिनट तक अगर उसको अंदर रखेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, स्पोर्ट्स को किल कर सकते हैं, ठीक है। इनमें भी वही चीज़ें आती है, ठीक है, लिलियन, ड्रेसिंग, ग्लोव्स, सिरिंजेस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कल्चर मीडियाज, ठीक है। एंड लास्ट आता है रेडिएशंस, ठीक है। इनमें क्या रेडिएशंस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या आते हैं, बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स, ठीक है, कटर्स, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे के सारे रेडिएशंस के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तो नेचुरल एजेंट्स, एक हो गया फिजिकल एजेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कौन सा, केमिकल एजेंट्स। तो क्या होता है, केमिकल एजेंट्स क्या है, ब्रॉडली क्या होते हैं, करेक्टराइज होते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर करेक्ट, ठीक है, करेक्टलेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है कि अलग अलग जो केमिकल एजेंट्स थे वो अलग अलग कोरिलेट करते हैं उनकी मैकेनिज्म के अनुसार, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अनुसार ये क्या करते हैं, अलग अलग जो है केमिकल एजेंट्स है वो अलग अलग कोरिलेट करते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। सबसे पहला होता है इसमें हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस में क्या आते हैं, एक तो क्लोरीन कंपाउंड्स, एक होता है आयोडीन कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल डिसइंफेक्टिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। दीज आर हाईली इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कौन सा, हेलोजेंस, जनरली कैटेगराइज्ड एज ए हाई टू इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट में आती है, ठीक है। क्लोरीन कंपाउंड्स में आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो कि एक क्या है, क्लोरीनेटेड लाइम नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। क्लोरीनेटेड लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्लोरामाइन, ठीक है। ये सारे देखिए कॉमनली यूज इन हाउस होल्ड ब्लीच में कौन सा काम आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सॉरी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो क्लोरीन कंपाउंड्स में कौन कौन से आएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्लोरामाइन। प्राइमरी यूज़ क्या होता है इनका, वाटर का डिसइंफेक्शन करना, सरफेस डिसइंफेक्शन करना इन हॉस्पिटल्स एंड होम्स, ठीक है, एंड सीवेज ट्रीटमेंट। इन सब में क्लोरीन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है, ठीक है। खासकर वाटर डिसइंफेक्शन में तो पूल वगैरह इन सबको क्लोरीन कंपाउंड से ही क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हेलोजन में सबसे पहले कौन सा आएगा, क्लोरीन कंपाउंड। दूसरा होता है आयोडीन कंपाउंड्स, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आयोडोफोर्स, आयोडोफोर्स में कौन सा, पोविडीन आयोडीन, क्या ये पता है ना आपको, गाँव के ऊपर जो मतलब सर्जिकल जहाँ से सर्जरी होती है, ठीक है, या फिर अपन को कहीं भी चोट लग जाती है तो उन वाउंड्स के ऊपर लगाया जाता है कौन सा, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। प्राइमली यूज एन एंटीसेप्टिक ऑन द स्किन एंड मिकोजा, ठीक है, बट ऑल्सो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं ये एंटीसेप्टिक, ठीक है। दोनों की तरह कौन सा काम कर सकता है, आयोडोफोर्स, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन। दूसरे होते हैं एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल्स आर इंटरमीडिएट लेवल होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट कौन से, वेजिटेटिव बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोस्ट वायरसेस, बट स्पोर्स में नहीं आते ये काम में, ठीक है। ये याद रखना, एल्कोहल्स स्पोर्स में बिल्कुल काम नहीं आते। दे एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, अगले जो एजेंट होता है उसकी प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देते हैं उस प्रोटीन का, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, एथिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है, या आइसोप्रोपिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। एथिल एल्कोहल ऑप्टिमल जो कंसंट्रेशन होता है वो 70% होती है, जबकि आइसोप्रोपिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपेनॉल, जिसकी ऑप्टिमल कंसंट्रेशन कितनी होती है, 70% होती है। ये दो कंपाउंड कौन से होते हैं, तो एथिल एल्कोहल और एक होता है आइसोप्रोपेनॉल, जो कि केमिकल एजेंट्स में क्या हो गया, एल्कोहल के रूप में डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हेलोजन, एक हो गया एल्कोहल्स। आगे देखते हैं,
एल्डिहाइड्स, दीज आर हाईली लेवल डिसइंफेक्टेंट, ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। विथ एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट टाइम, क्योंकि ये इनका कॉन्टेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम तक होता है, ठीक है, ये हटते नहीं उस सरफेस से। कैन एक्ट एज ए केमिकल स्टरलाइजेशन ड्यू टू द देयर एल्केलाइटिंग एक्शन, एल्केलाइटिंग एक्शन क्या होते हैं, क्योंकि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उनका एल्केलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, डिनेचुरेशन करते थे प्रोटीन का, जब कौन सा एल्कोहल, जबकि एल्डिहाइड क्या करते हैं, उनका एल्केलाइजेशन कर देते हैं, किसका, प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का। इनमें क्या होता है, एक तो फोम एल्डिहाइड और एक है ग्लूटर एल्डिहाइड। फोम एल्डिहाइड क्या होता है, यूज एज ए लिक्विड, लिक्विड के रूप में यूज होता है, ठीक है। 40% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है इसमें, एंड फॉर फ्यूमिगेशन एज ए गैस, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस का फ्यूम बन जाता है, ठीक है, फ्यूमिगेशन बन जाता है उसके कारण, ठीक है, फोम एल्डिहाइड का। तो इसमें क्या होता है, 40% होता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन आता है और लिक्विड के रूप में यूज होता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्लूटर एल्डिहाइड, यूज्ड फॉर कोल्ड स्टरलाइजेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट लाइक एंडोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एंडोस्कोप्स का कोल्ड स्टरलाइजेशन करते हैं किसके थ्रू, ग्लूटर एल्डिहाइड के थ्रू, ठीक है, एल्डिहाइड्स में। चौथा आता है फिनोल्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, दीज आर इंटरमीडिएट टू लो लेवल डिसइंफेक्टेंट, ठीक, इंटरमीडिएट से लो लेवल का डिसइंफेक्शन किसका थ्रू होता है, फिनोल्स और उनके डेरिवेटिव्स का, ठीक है। फिनोल्स एक्ट बाय डिस्टर्बिंग सेल वॉल, ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल वॉल को कैप्चर कर देते हैं, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स, ठीक है, और प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, जिसके कारण वो एजेंट मर जाता है, ठीक है। वो कोई सा भी हो सकता है, मैं अभी कह रहा हूँ, प्रोटीन हो सकता है, वायरस, सॉरी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली सबसे मेन होते हैं, ठीक है। फिनोल में कार्बोलिक एसिड होता है, ठीक है, डायरेक्टली फिनोल, ठीक है। क्रिसोल्स में क्या होता है, लाइजोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोल होता है, ठीक है। लाइजोल अपन घरों में यूज में आता है, ठीक है। क्रिसोल एंड सोप इमुलेशन, ठीक है, इमल्सन का काम करते हैं, ठीक है। अगला होता है क्लोरोजाइलिनोल, एक्टिवली इंटीग्रेटेड होता है डिटोल, डिटोल में सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो इंटीग्रेटेड इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है वो होता है डिटोल, नहीं सॉरी, डिटोल में कौन सा, क्लोरोजाइलिनोल, ठीक है। प्राइमरी यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, बहुत ही ज़्यादा अपन घरों में यूज लेते हैं किसको, जैसे डेटोल को, ठीक है। इसमें ये कौन सा है, बेसिकली फिनोल का डेरिवेटिव है। चौथा आता है हेक्साक्लोरोफिन, हेक्साक्लोरोफिन क्या होता है, एक बाईफिनोल है, ठीक है, मेनली यूज इन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। अब अपन देखते हैं क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं क्वार्ट्स, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। दीज आर केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स एंड लो लेवल डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट लेस इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया एंड स्पोर्स, माइकोबैक्टीरिया और स्पोर्स के रूप में बहुत ही कम इफेक्टिव है, जबकि वेजिटेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कौन से, क्वार्ट्स। दे एक्ट्स बाई अल्टरिंग द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर बढ़ाएंगे तो जो क्या होगा, जो इनका अंदर का मतलब जो कंसंट्रेशन है और बाहर की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी, तो या तो ये फट जाएंगे या ये सिकुड़ जाएंगे बाहर के कंसंट्रेशन के अनुसार, ठीक है। इसमें कौन सा आता है, सेंट्रीमाइड और बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड, ये दो आते हैं, ठीक है। एक तो होता है कौन सा, सेंट्रीमाइड, और एक होता है बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड। फिर बोलते हैं, अपन देखते हैं आगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। दीज डिसइंफेक्शन वर्क बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, विच ऑक्सीडाइज एंड, ठीक है, जो ऑक्सीडाइजेशन तो करते हैं, इनएक्टिवेट और कर देते हैं माइक्रोबियल कंपाउंड्स को, ठीक है। दे आर हाईली लेवल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है, कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें कौन सा एस्टोट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, केमोनोफोर और पर एसिटिक एसिड, ठीक है, ये तीन चीज़ आते हैं, ठीक है, केमोनोफोर, एस्टोटू और पर एसिटिक एसिड। यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंसेज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एस्टोटू को, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजेशन कर देते हैं उसके थ्रू, ठीक है, और माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंसेज सम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कौन सा हो गया, स्पोरिशिडियल एंड हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन में स्पोर्स को भी क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्स जिनमें पाए जाते हैं उनको भी। पोटेशियम परमैंगनेट मेनली यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट वेल्स, कुओं को, ठीक है, जो पुराने कुएं पड़े रहते हैं उनको डिसइंफेक्टेड करने के काम आते हैं, एंड फॉर सम एंटीसेप्टिक पर्पज के भी रूप में केमोनोफोर यूज में लिया जाता है। पर एसिडिक, ठीक है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, तो स्टेरलाइट और मेडिकल डिवाइसेज में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। अदर एजेंट्स के रूप में हेवी मेटल्स भी लिए जाते हैं, डाइज भी यूज में ली जाती है, ठीक है। हेवी मेटल साल्ट्स में हिस्टोरिकली, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है, AgNO3 यूज इन न्यूबॉर्न आइज, ठीक है, न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनकी आइज में कौन सा यूज में लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट होते हैं, जो कि क्या होता है, एक एजेंट्स के रूप में काम लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ठीक है। इन साल्ट्स फॉर मर्करी वर यूज, वर अभी यूज में नहीं लिया जाता, पहले यूज में लिया जाता था साल्ट्स ऑफ मर्करी, ठीक है, बट देयर यूज हैज द लेथार्जी डिक्लाइन ड्यू टू द टॉक्सिसिटी के कारण क्या होता है, ये लार्जली सॉरी डिक्लाइन कर दिए, मतलब लार्जली नहीं, सॉरी लेथार्जी नहीं, लार्जली डिक्लाइन, मतलब बहुत जगह पर इनसे क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट आने लगे, किससे, मर्करी के कारण, जिसके कारण क्या आ गए, उनके टॉक्सिसिटी के कारण, तो उसको डिक्लाइन कर दिया गया पहले की तुलना में, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट जरूर यूज में लिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं डाइज, सर्टेन एनिलीन डाइज जैसे ब्रिलियंट ग्रीन और जेंटाइन वोलेट है, सम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इनमें, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट का काम कर सकते हैं। पीएसएम के कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसको अपन देखते हैं, एक तो डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक और स्टेरिलाइजेशन में क्या फर्क होता है। डिसइंफेक्शन क्या होता है, एक केमिकल यूज इन नॉन लिविंग सरफेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पे कर जाते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक हमेशा लिविंग सरफेस पे काम में आते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में कौन सा आ गया, फ्लोर आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, टू
किल मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट यूजुअली नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। यानी डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पे काम आते हैं, फ्लोर्स पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो कि मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं बट बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं मार पाते। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज पे पाए जाते हैं, स्किन म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे। टू, ये बेसिकली क्या है, टू इनहिबिट और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो उसको इनहिबिट कर देते हैं या किल कर देते हैं, ठीक है। पीएसएम एम्पैथाइज दैट ए गुड एंटीसेप्टिक इज ऑल्सो एक गुड डिसइंफेक्टेंट, मतलब पीएसएम की सब्जेक्ट ये कहती है कि एक गुड जो एंटीसेप्टिक है वो ऑल्सो एक गुड डिसइंफेक्टेंट भी है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा सही नहीं है। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपन क्या स्किन में यूज ले सकते हैं, तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट का काम कर सकता है, ठीक है, बट डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक का काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिसको अपन स्किन पे यूज ले सकते हैं उनको अपन इंस्ट्रूमेंट्स पे तो यूज ले सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग सरफेस पे काम मिल जाती है उनको अपन क्या करते हैं, लिविंग सरफेस पे यूज नहीं ले सकते, ठीक है। सबसे आखिर में आता है सैनिटाइजेशन, सॉरी स्टेरिलाइजेशन नहीं, सैनिटाइजेशन। ये कहता है रिडक्शन करता है माइक्रोबियल लोड, यानी किल नहीं करता, उसकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, ठीक है, सेफ पब्लिक हेल्थ केयर के अनुसार, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि रिकमेंडेड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर की अलग अलग सरफेस के लिए, अलग अलग जगह के लिए कौन कौन से रिकमेंडेड डिसइंफेक्शन का प्रोसीजर कौन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन फीसेज और यूरिन के डिसइंफेक्शन के लिए क्या कराया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यूज में लिया जाता है, क्रूड फिनोल, क्रिस्टोल या फॉर्मेलिन, कोई सा भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और क्रोनिक स्टूल होना उसके लिए क्या क्या लिया जाता है, सॉरी कोलेरिक स्टूल, उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड 50 ग्राम पर लीटर, ठीक है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर तो यूज में लेंगे लेकिन कितना, 50 ग्राम पर लीटर के कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। स्पुटम के लिए क्या लेंगे, या तो उसको बॉइलिंग कर देंगे, ठीक है, ऑटोक्लेव कर सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं, या क्रिसोल यूज में ले सकते हैं। फ्लोर और सरफेस का डिसइंफेक्शन करने के लिए क्या लिया जाता है, क्लोरीनेटेड लाइम या क्रिसोल, ठीक है। और रूम का फ्यूमिगेशन करने के लिए कौन सा, फॉर्मेलिएड, ठीक है, या रूम को अगर डिसइंफेक्टेड करना है उसके लिए, ठीक है। अब कुछ नोट्स है वो देखते हैं। एक पॉइंट आता है RWC, उसको बोलते हैं रेडियल वाकर कोफिशिएंट या फिर कार्बोलिक एसिड कोफिशिएंट। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि एक डिसइंफेक्टेड, ठीक है, कितना पावरफुल होता है, उसकी जर्मिनल जो पावर होती है, ठीक है, जर्मिशीडियल पावर होती है वो कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूज होता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है फिनोल से, ठीक है, यानी फिनोल के कंपैरिजन में उसको एक माना जाता है, वो है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मान लो इसका मान है 10, तो वो ये दर्शाना चाह रहा है कि ये 10 गुना फिनोल से ज़्यादा क्या है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है फिनोल से, ठीक है। तो ये कहता कौन सा था, RWC रेडियल वाकर कोफिशिएंट, ठीक है। RWC 10 मीन्स द जो डिसइंफेक्टेंट 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन फिनोल, फिनोल से 10 टाइम क्या है, मोर पावरफुल होता है कौन सा, अगर किसी कंपाउंड का RWC 10 है, ठीक है। या ऑर्गेनिज्म यूज फॉर, अच्छा सबसे पहले तो रेडियल वाकर कोफिशिएंट या कार्बोलिक एसिड कोफिशिएंट किसके लिए यूज में लिया जाता है, साल्मोनेला टाइप की इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। इनमें क्या लिया जाता है, इनका यूज लिया जाता है क्योंकि फिनोल से क्या है 10 गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यूज्ड टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ एन ऑटोक्लेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अपन को किसी ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन पावर को, एफिशिएंसी को चेक करना है, ठीक है, स्टरलाइजेशन पावर ऑफ एन ऑटोक्लेव को अगर अपन को चेंज, मतलब कि एफिशिएंसी को चेक करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सा बैक्टीरिया यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है, बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। उसको सबसे पहले मतलब उसको यूज लिया जाता है एफिशिएंसी मापने के लिए किसी ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन पावर का। अब बेसिकली स्टरलाइजेशन अपन ने पहले ही देखा था, स्टरलाइजेशन, ठीक है, बाय ड्राई हीट भी कर सकते हैं, फ्लेमिंग हॉट एयर ओवन, ठीक है, इंसरेशन हॉट एयर ओवन यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑयल्स एंड पाउडर्स, इनकी यूज़ के लिए भी अपन क्या ले सकते हैं, हॉट एयर ओवन का यूज़ लेते हैं, ठीक है। या बाई मॉइस्ट, ठीक है, स्टरलाइजेशन वैसे दो चीज़ों से होता है, बाई ड्राई हीट और बाई मॉइस्ट हीट, ठीक है। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, तो पास्चराइजेशन हो सकता है, बॉइलिंग हो सकता है, ठीक है, स्टीम का स्टरलाइजेशन भी हो सकता है। ऑटोक्लेव क्या होता है बेसिकली, यानी क्या है कि जो मॉइस्ट हीट होता है उसमें पास्चराइजेशन आ सकता है, बॉइलिंग आ सकता है, स्टीम एनालाइज आ सकता है। ऑटोक्लेव भी एक क्या है, मॉइस्ट हीट का ही एग्जांपल है, और उसके अलावा टिंडलाइजेशन भी एक क्या है, मॉइस्ट हीट का ही उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रो ऑप्टिक जो स्कोप्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्लूट्रियल डेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके सबसे लास्ट में आता है ग्लास कैन बी स्टरलाइज, तो ग्लास के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको किन किन से स्टरलाइज किया जा सकता है, हॉट एयर ओवन, ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 60 मिनट्स, ठीक है। 30 to 60 मिनट्स 160 डिग्री पर अगर अपन उनको डिग्री सेल्सियस पर उनको अपन क्या करें, गर्म करें, या सॉरी हॉट एयर ओवन के में रखें, तो ग्लास के सामानों को स्टरलाइज किया जा सकता है। आज का अपना टॉपिक था स्टरलाइजेशन, सॉरी डिसइंफेक्शन, तो जिसमें अपन ने देखा कौन सा स्टरलाइजेशन के टाइप्स, ठीक है, उनके रिकमेंडेड डिसइंफेक्शन का प्रोसीजर और आइडियल डिसइंफेक्टेंट किसको कहते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।